अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हम किस तरह जो है उम्रा जो है अदा करने के लिए जाएँ और वो हमारे लिए बजट फ्रेंडली भी रहे। आपको पता है दिन-ब-दिन पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं और पॉलिसीज़ चेंज होने की वजह से जो है उम्रे के मामलात जो हैं उनमें पैसों में, चीज़ों में इज़ाफ़ा हो रहा है। फिर आगे सीज़न भी आ रहे हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी से लेके मार्च तक आपका सीज़न ही है, क्योंकि ये सीज़न एंड होगा जाकर रमज़ान शरीफ के ऊपर। बजट फ्रेंडली उम्रा कैसे करें इन हालात में? कैसे थोड़े पैसे सेव हो सकते हैं? अब वो थोड़े-थोड़े बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, अगर हम उनको एक बड़ी फैमिली के एतबार से देखें। यानी कि अगर कोई 6-7 लोग जा रहे हैं, 8 लोग जा रहे हैं, तो एक ह्यूज अमाउंट जो है वो आप सेव कर लेते हैं। अब बेहतरीन हल जो मुझे इस वक़्त नज़र आता है, वो ये है कि आप अभी बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि नई-नई इंट्रोड्यूस हो गई हैं कि बीएनआर भी आपने देना है और पीएनआर भी देना है, फिर आपका वीज़ा उतरेगा और ये सारी चीज़ें। तो इसी के अंदर एक एक बजट फ्रेंडली उम्रा पैकेज हम किस तरह अपने लिए खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको खुद करना होगा और खुद करने में थोड़ी-सी मेहनत है, लेकिन आपकी अच्छी बचत है उसके अंदर। आपने करना ये है कि आपने किसी भी अच्छी वेबसाइट से, जैसे हमारे पाकिस्तान में जो है सस्ता टिकट है, या फिर आप स्काई स्कैनर वगैरह से अपनी टिकटें बुक कर लें। अब आपको टिकट अगर कोई इनडायरेक्ट फ्लाइट की मिलती है या डायरेक्ट फ्लाइट की मिलती है, अभी आपने खुद चूज़ करना है कि कौन-सी फ्लाइट आपको सूट करेगी। क्योंकि अगर आप इनडायरेक्ट लेते हैं और उसमें और डायरेक्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, तो फिर इनडायरेक्ट फ्लाइट लेना कोई अक्लमंदी नहीं होगी। अगर आपको इनडायरेक्ट फ्लाइट मिल रही है शॉर्ट स्टे के साथ, शॉर्ट स्टे कहलाता है 1.5-2 घंटे का, अगर उसके साथ आपको मिल रही है और उसमें 10-12 हज़ार रुपए का फ़र्क है, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो आपको सिर्फ़ टिकट के अंदर ही तकरीबन 60,000 रुपए बच सकते हैं, अगर 12,000 रुपए आपकी एक टिकट पे सेफ हो रहे हैं। अब क्योंकि 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटे ये सफ़र के अंदर कोई ऐसा टाइम नहीं है कि जिसको हम ये कंसीडर करें कि जी बहुत ला क्या कि बहुत लॉन्ग स्टे है। हाँ, अगर आप साहिब सरवत हैं, फिर तो आपको इस वीडियो की भी ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप कुछ भी प्लान कीजिए और कैसे भी जाइए। लेकिन ये मेरे उन दोस्तों, भाइयों के लिए ये है वीडियो है कि जो बजट फ्रेंडली उम्रा करना चाहते हैं, कम पैसों में कोशिश की होती है कि अपने जो फैमिली है उसको ले जाएँ, उनको जो है ज़ियारत करा के ले आए काबे की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दर की। तो ये वीडियो बेसिकली मैं अपने उन बहन-भाइयों के लिए बना रहा हूँ। आपको यहाँ पर अगर 60,000, आप सिर्फ़ एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको 60,000 रुपए की बचत हो गई है। अब आपका थोड़ा-सा सरजा जो है ना वो होने वाला है वीज़ा के अंदर। वीज़ा में आपने जो है ना वो विदाउट मसार वाला वीज़ा लेना है। विदाउट मसार वाले वीज़े का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ट्रांसपोर्ट आप अपनी कर सकते हैं और आप जो है अपनी होटल और ये सारी चीज़ें आप खुद मैनेज करेंगे। इससे आगे चल के क्या फ़ायदा होगा ये मैं आपको बताऊँगा। देखिए, आपको जो है जो बेनिफिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 60,000 का आपने वहाँ अपना बेनिफिट किया है, प्लस अब आप जो जाएँगे, आपने होटल शटल वाले लेने और दूर लेने। शटल वाले और दूर लेने का सबसे बड़ा आपको एडवांटेज ये होगा कि ये आपको होटल मिल जाएँगे 50 रियाल, 60 रियाल के अंदर। और जब आप वहाँ जाकर अब आप ये समझिए ना आपका कितना ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, अब आपको अगर कभी 1 या 2 दफ़ा उन होटल में आप जाते हैं और आपको टैक्सी करके भी आना पड़ता है, तो भी आपको ये सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ के आप पैकेजेज़ लेते। देखिए, पैकेज हमेशा जो है ना, वो सब लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, किसी ऐसे बंदे को देखकर नहीं कि जो थोड़ा-सा बेचारा अ, इतना ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, उसको देखकर नहीं बनाया जाता। और फिर जो लोग अफ़ोर्डिंग नहीं होते, उनके लिए फिर शटल शटल का बना देते हैं, क्योंकि ट्रैवल एजेंट अपना प्रॉफ़िट तो माइनस नहीं करेगा, तो वो क्या करता है कि वो आपको सस्ते होटल दे देता है। आपको जो मैं इसमें एडवाइस करूँगा कि आप भी सस्ता होटल लें और आप जो है ना इब्राहिम खलील रोड पर आगे की जानिब जाकर वो को जो होटल बहुत मशहूर है, इससे आगे जो होटल हैं वो आपको मिल जाएँगे।
या आपको कुदाई पार्किंग के पास के जो होटल है वो मिल जाएंगे। वो बहुत कम प्राइस के अंदर आपको मिल जाते हैं। आप उनको यूज़ कीजिए, आपका बजट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। आप 12 दिन 600 रियाल, अगर 50 रियाल का आपको मिला तो 600 रियाल के अंदर आपका 12 दिन का बजट आ जाता है। तो अगर मदीने की बात करें तो मदीने में होटल महँगे हैं। वहाँ आपको इकोनॉमी होटल भी जो है वो काफ़ी महँगा मिलेगा। मक्के के शटल वाले होटल जो हैं वो बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू मदीने के जो आपके इकोनॉमी होटल है उनसे। आपको इकोनॉमी होटल भी 100-120 रियाल से कम का नहीं मिलेगा। तो आप अपने ज़हन में रखिए, मदीने के अंदर शटल ना लीजिएगा, इतनी कामयाब नहीं है। मस्जिद बिलाल की साइड ले लें या बाबू सलाम वाली साइड ले लें या कुबा वॉकवे पे ले लें, इकोनॉमी होटल ले लें, गलियों के अंदर ले लें, आपको सस्ते मिलेंगे। तो आप 80 रियाल से 120 रियाल का ध्यान रखिए, आपको वो होटल मिल जाएँगे, तो उसके अंदर आप जाके स्टे कीजिए। ये तो आपके होटलिंग का खर्चा हो गया। अब आएँ थोड़ा-सा मरी बजट फ्रेंडली करने के लिए, या बाकी रही जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन की बात, वो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए। 50 रियाल के अंदर आपको बस मिल जाती है, बार्गेन करें, फिर 40 रियाल में भी ले जाते हैं। डिपेंड करता है सीज़न टू सीज़न और बस की कंडीशन के ऊपर, कि बस अगर भरी हुई है और उतने ही लोगों की ज़रूरत है कि बस वो आप बैठे और वो चल पड़ेगी, तो आपको 40 रियाल में भी ले जाएगा, 35 रियाल में भी ले जाएगा। ये सब आपकी बार्गेनिंग स्किल के ऊपर है। आप इसके बाद अगर अपने मज़ीद पैसे बचाना चाहते हैं, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि यहाँ से आप खाना पैक करवा के ले जाएँ। आपको जो यहाँ से पैक हुआ हुआ खाना है, वो आपको किफ़ायत भी करेगा, सस्ता भी पड़ेगा और आपके लिए बजट फ्रेंडली रहेगा, काफ़ी बजट फ्रेंडली रहेगा। क्योंकि वहाँ अगर आप बाय करते हैं, तो डेफ़िनेटली वो रियाल है और कन्वर्जन रेट की वजह से वो आपको महँगा पड़ता है। तो अगर आप यहाँ से अगर 10 दिन का खाना भी ले जाते हैं, तो और 10 दिन का वहाँ से लेते हैं, तो काफ़ी इकोनॉमिकल आपको जो है ना वो पड़ता है। तो ये अगर आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं और आप लेकिन इस सब काम के लिए आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, वरना लोग ये घबराते हैं कि वहाँ जाएँगे पता नहीं होटल कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो सबसे आसान चीज़, यहाँ से गूगल अर्थ खोलिए और उसको खोल के भी जाइए, ठीक है? लोकेशंस को। अगर आप लोकेशन समझने में अल्लाह के फ़ज़ल से माहिर हैं, माहिर ना भी हों मगर आपको समझ आती है, तो भी आपका जो है काम बन जाएगा, आसान हो जाएगा। और थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट होकर जाएँ कि जो है ना जो कुछ भी करेंगे ईज़िली हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ से घबराते हैं जाने में और जाते हुए ये सोचते हैं कि नहीं यार, यहाँ से जाएँ तो हम पैकेज लेकर ही चले जाते हैं। तो पैकेज निस्बतन आपको महँगा पड़ता है, सिंपल और सीधी बात है। क्योंकि अभी इसमें हमने थर्ड पार्टी काटी हुई है, तो हमें वो एक सेविंग हो रही है। अदरवाइज़ अगर हम ये सेविंग ना करें, यूँ समझ लीजिए कि आपके वो पैसे आप अपने ट्रैवल एजेंट को ये तमाम सर्विसेज़ को प्रोवाइड करने के दे रहे हैं। और डेफ़िनेटली ये उसका राइट है, ये उसका हक है कि वो अगर आपको तमाम चीज़ें फ्लॉलेस आपको प्रोवाइड करता है, किसी में कोई परेशानी नहीं आ रही और जो उसने कमिटमेंट की है और वो आपको देता है, तो वो हक बजाने में है अपनी सर्विस चार्जेज़ आपसे लेने के। तो ये बिल्कुल उसके लिए जायज़ और हलाल इनकम है और आपको देनी भी चाहिए और खुशदिली से देनी चाहिए, क्योंकि उसने आपके लिए वहाँ पे ये सारी मेहनत की है। तो अपना बहुत ख़याल रखिएगा इन टिप्स के साथ। अपनी वीडियो का मैं इख्तिताम यही करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, किसी नए टॉपिक के साथ, इस नई बात के साथ। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।